हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, एक ओलंपिक्स एक्सपोर्ट्स के रिलेटेड बात करेंगे आज हम। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जो टोक्यो में ओलंपिक्स होने वाले थे 2020 में, उसको पोस्टपोन कर दिया गया था ड्यू टू कोरोना वायरस। तो अभी कई लोगों का डिमांड है कि ये साल भी पोस्टपोन किया जाए या फिर उसे कैंसिल ही कर दें। तो जापान में जो फोर्थ वेव अभी चल रहा है, उसका इम्पैक्ट किस तरह से होगा ओलंपिक्स पे, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ओलंपिक्स कब होने वाला है, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। और क्या क्या जो जापान की स्थिति है, आप एक केस स्टडी के सर का इसको यूज़ कर सकते हैं आपके आंसर राइटिंग में। और इनके जो ड्रॉबैक्स हैं वो भी हम देखेंगे। वैक्सीनेशन को लेकर इन्होंने अभी तक अपने पॉपुलेशन को सिर्फ आई थिंक 5% से 10% पॉपुलेशन को ही इन्होंने वैक्सीनेट किया है। तो उनको क्या क्या सीखना चाहिए, और आप इस तरह से केस स्टडी आपके आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। तो बिफोर वी प्रोसीड, मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ। उसके बाद हम हमारे लेक्चर को स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। हाय, दिस इज वेरोनिका। अब आप मेरे साथ वन ऑन वन जूम सेशन बुक कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम काउंसलिंग के लिए। जिस तरह आपके बहुत सवाल रहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या ऑप्शनल लिया जाए, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, उसके लिए मैं आपको काउंसलिंग दूंगी आपके पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे बेस्ड। सो सी यू देयर ओनली ऑन proxygyan.com। थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है वेरोनिका जी, उनके ज़रिए से आपको एग्जामिनेशन काउंसलिंग दी जाएगी। आप हमारा वेबसाइट www.proxygyan.com पे विजिट कर सकते हैं। सारे डिटेल्स, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि जो जापान का जो कोविड-19 का जो रेट है आफ्टर बिफोर कमिंग टू द थर्ड वेव, वहाँ पे कई सारे केसेस कम हो चुके थे दोस्तों, ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गए थे। एंड एवरी जो इनका जो 7 डे एवरेज था, वो 1000 से भी कम केसेस उनको आ रहे थे। ओके, जब मार्च की अगर हम बात करेंगे, तो एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि इन लोगों ने अच्छे से कंट्रोल कर लिया है थर्ड वेव को, और कंट्री जो है अब सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ओपन कर सकती है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बात उठाई कि ओलंपिक्स जो होने वाला था 2020 में, अब इस साल ये ओपनली करेंगे। ओके, हालांकि कोविड रिस्ट्रिक्शंस प्रोटोकॉल ये फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जाएगा। बट एनी हाउ उनको उतना डर नहीं रहेगा जितना केसेस बढ़ने पर रहता है। बट सो उसके बाद थोड़े दिन के बाद क्या होता है, अप्रैल के महीने में फोर्थ वेव हिट करती है दोस्तों। एक तरफ सपने बुने जा रहे थे ओलंपिक्स होने के गवर्नमेंट में, तो सडनली क्या होता है, मार्च के बाद अप्रैल, इन द मिड ऑफ अप्रैल की बात करें तो जापान में सडन स्पाइक होता है केसेस का। सो मई 8 की अगर आप डेटा देखेंगे तो जापान के जो कोविड-19 केसेस थे, जो 1000 से भी कम आ रहे थे मार्च के महीने में, सिर्फ 2 महीने में 7000 से ज़्यादा बढ़ चुके थे। ओके, और ये जनवरी से डेटा अगर आप देखेंगे मई तक, तो ये फर्स्ट टाइम इतना हाई एवरेज हुआ था उनका। ओके, और 7 डे एवरेज की बात करूँ मैं तो 1000 से इंक्रीज होकर 4000 तक हो चुका था, अकॉर्डिंग टू जॉन्स हॉपकिन यूनिवर्सिटी। इनका डेटा इन्होंने पब्लिश किया हुआ है आर्टिकल में। तो कैन यू इमेजिन 1:4 रेशियो हो गया था सडनली केसेस। तो इस कोविड सिचुएशन की वजह से वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है, जो योशिहिडे सुगा, उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कई सारे इमरजेंसीज प्रोटोकॉल दोबारा लगाने के लिए इन 9 प्रीफेक्चर्स और जो भी है प्रोविंसेस आप कह सकते हैं, इंक्लूडिंग टोक्यो। वहाँ पे टिल जुलाई मंथ तक जो है इसको पोस्टपोन करने की बात की गई थी टोक्यो ओलंपिक्स को, और कई सारे इमरजेंसी मेजर्स भी लिए गए थे दोस्तों। ओके, अभी प्रेजेंट की बात करें आप, तो जापान स्टिल इज़ रिकॉर्डिंग मोर देन 4000 केसेस डेली अगर आप देखेंगे। तो फोर्थ वेव इनके लिए एक कहर बनकर आ चुका है। क्योंकि थर्ड वेव इन्होंने क्योंकि जापान थर्ड बिगेस्ट सिटी, जो जापान की थर्ड बिगेस्ट सिटी थी, और ओवरफ्लोइंग विद द कोरोना वायरस। ओके, तो आगे मैं आपको इसका नाम भी बताऊंगा। सो अबाउट 35,000 पीपल नेशन वाइड अगर आप देखेंगे तो ट्वाइस द नंबर ऑफ दोज इन हॉस्पिटल्स। ओके, तो और कई लोगों को होम क्वारंटीन कर दिया गया है। कई लोग जो है सीरियसली इल होने की वजह से डेथ भी जो है फेस करना पड़ रहा है। एंड समटाइम्स मेडिकल केयर ना होने की वजह से भी लोग मर रहे हैं वहाँ पे फोर्थ वेव की अगर आप बात करें तो। अंडर इमरजेंसी मेजर जो मैंने आपको बताया था, अभी कई सारे वहाँ के प्रोविंसेस में इमरजेंसी मेजर्स वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने इशू कर दिया गया था। तो उसके दौरान जो है रेस्टोरेंट्स को, डिपार्टमेंट स्टोर्स को, जितना भी कमर्शियल बिजनेसेस हैं, उनको ऑर्डर किया है कि आप अपने ऑपरेटिंग आवर्स को कर्टेल करें। यानी जिस तरह जो आप सपोज एग्जांपल इंडिया की बात ले लीजिए, अभी प्रेजेंट हमारे जो सिचुएशन है, कई सारे स्टेट्स में आपको सिर्फ 4 घंटे
या फिर 5 घंटे का वर्किंग आवर्स दिया जाता है, राइट, फॉर शॉप्स को, फॉर रेस्टोरेंट्स को, राइट। तो ऐसा इसी तरह वहाँ पे भी स्टेप्स कैरी आउट किए गए हैं और जो डाइनिंग फैसिलिटीज़ है उसको कट कर दिया गया है, ऑपरेटिंग आवर्स को रिड्यूस कर दिया गया है। एंड इवन अब तक जो बात करें तो कंट्री हैज़ रिकॉर्डेड मोर देन 7 लाख इन्फेक्शन केसेस और उसमें आपको 12,000 से भी ज़्यादा कोविड-19 डेथ्स पाए गए हैं। ओके, तो ये सडन स्पाइक हो गया है बिकॉज अगर फोर्थ वेव क्यों इतना ख़तरनाक है अगर आप मुझे पूछेंगे तो वहाँ पे सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जापान की वैक्सीनेशन बहुत कम हुई है दोस्तों। ये लोग कंटेन तो अच्छा कर लेते हैं बट उसको इम्यूनिटी भी बहुत ज़रूरी होती है। कंटेन इज़ ओके, आई अग्री, दिस इज़ अ वन साइड ऑफ ए कॉइन। अदर साइड ऑफ कॉइन अगर आप देखेंगे तो उसके साथ साथ अगर आप इनकी पॉपुलेशन को कंप्लीट इम्यून कर देंगे तो जब फोर्थ वेव आए, फिफ्थ वेव आए, चाहे कितने भी वेव्स आए, दे कैन सस्टेन, राइट। सो इस तरह से सडन स्पाइक नहीं होगा वहाँ पे केसेस पे, यहाँ पे सडन डेथ रेट जो है इंक्रीज़ नहीं होगा। तो अगर इनके डेटा की बात करें, ओनली 2.4% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज फुल्ली वैक्सीनेटेड। कैन यू इमेजिन, सिर्फ 2% ऑफ पॉपुलेशन, यानी 100 में से सिर्फ 2 लोग वैक्सीनेट हुए हैं, अगर मैं आपको मोटी भाषा में समझाऊँ। ओके, एंड वो भी कब से शुरू हुआ इनका वैक्सीनेशन प्रोग्राम? फरवरी से शुरू हुआ है। ओके, यहाँ हमारे यहाँ तो बहुत जल्दी शुरू हो चुका था बट हम लोगों ने तो मई के बाद सारे अडल्ट्स को भी इंक्लूड कर दिया था वैक्सीनेशन प्रोग्राम में। बट इन्होंने फरवरी के बाद जो सारे कंट्री जो डेवलप नेशन है, डेवलपिंग नेशन है, सारे ने स्टार्ट कर दिया था वैक्सीनेशन। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे फरवरी के बाद इन्होंने स्टार्ट किया है, इवन दो यहाँ का जो पॉपुलेशन अगर आप हमारे कंट्री से कंपेयर करेंगे इट्स वेरी 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 लेस। ओके, तो अगर ये चाहते तो विद इन अगर इनिशियली स्टार्ट कर देते तो अभी तक सारे पॉपुलेशन भी दे आर वैक्सीनेटेड, राइट। सो इसकी वजह से क्या हो गया है, अभी वहाँ पे केसेस बढ़ चुके हैं। ओके, और आगे चलकर इनके भी कई सारे गोल्स हैं क्योंकि अभी गवर्नमेंट का ये कहना है कि अभी मास वैक्सीनेशन कैंपेन्स को हम शुरू करेंगे इन टोक्यो एंड ओसाका। ओके, और उसके बाद गवर्नमेंट का ये भी गोल है कि वो 65 ईयर्स अबोव एज के जितने भी लोग हैं उनको भी वैक्सीनेशन किया जाएगा। और करेंटली ये भी प्लान कर रहे हैं कि 5000 जो प्रोग्राम था टोक्यो में उसको बढ़ा दिया गया है, उनको 5000 पीपल दे हैव इंक्रीज एंड 2500 ओसाका, वहाँ पे भी हर रोज़ ये मॉडर्ना जैब्स दिए जा रहे हैं 5000 पीपल को, राइट। और जून जुलाई में इसकी कैपेसिटी को डबल कर दिया जाएगा। बट अभी देर हो चुकी है दोस्तों। मेरा कहना ये है कि आप उस टाइम पर प्रिकॉशन लीजिए जब आपके पास कोई खोने के लिए कुछ ना हो। ओके, बिकॉज अगर देखिए फोर्थ वेव आने के बाद अगेन कई सारे पेशेंट सफ़र हो रहे हैं, राइट। गवर्नमेंट के बर्डन रहेगा इस तरफ, मेडिकल केयर उनको प्रोवाइड करने पड़ेगा। और अदर हैंड आप जो है वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी चलाना पड़ेगा आपको, उसका एक खर्चा रहेगा। तो जब आपके पास कुछ जब आपकी गवर्नमेंट स्टेबल रहेगी, जब आप एक चीज़ के ऊपर अच्छे से प्रॉपर फोकस कर पाएंगे तब आप प्रिकॉशंस लेने तो इट्स बेटर टू बी। अभी बहुत देर हो चुकी है बट एनी हाउ दे आर ट्राइंग टू रिकवर कि अराउंड अभी जो है 4.7% जो एल्डरली पॉपुलेशन है जिनकी एज आपको 65 ईयर्स ऑफ एज से आगे मतलब बढ़ के रहेगी, उनको एटलीस्ट 1 डोज तो दे देना चाहिए। अभी जल्द से जल्द ये भी काम शुरू किया है इन्होंने। बट हाउएवर ये प्रोग्रेस की अगर बात करें, ओवरऑल प्रोग्रेस की वेरी स्लो चल रहा है बिकॉज उनके पास वैक्सीन का शॉर्टेज रहा है और लॉजिस्टिकल हर्डल्स है। लोकल डॉक्टर्स जो है उनको प्रॉपर मदद नहीं मिल रही है, उनको प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं दिया जा रहा है। तो ये सारे वहाँ पे केसेस हैं। तो मैं बताने का मकसद ये है कि आप इसको एक केस स्टडी के सर का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ भी डेटा आप आंसर राइटिंग में अगर मेंशन करेंगे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपको। ओके, और मेनी अक्रॉस द कंट्री हैव कंप्लेंट अबाउट एरर्स भी, क्योंकि जब भी आप अगर वैक्सीन को बुक करेंगे ऑनलाइन तो कई सारे एरर्स वहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। ओके, और जो वैक्सीनेशन सेंटर्स उनको स्लॉट बुक करने वक्त दिखाया जाता है वो एक्चुअल वहाँ पे नहीं होता है, अवेलेबल नहीं होता है। तो इस तरह से कई सारे इश्यूज़ वहाँ पे आ रहे हैं। तो लेट्स सी कि आगे चलकर वहाँ की गवर्नमेंट, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या स्टेप्स उठाते हैं, हम देखते हैं। बट अभी अब मुद्दे की बात करें तो ओलंपिक्स के ऊपर जो मैंने आपको पहले स्लाइड में ही दिखाया था, हमारा टाइटल भी वही था कि फोर्थ वेव किस तरह से इम्पैक्ट करेगा ओलंपिक्स के ऊपर। ओके, तो अभी तक 1 साल तक पोस्टपोन हो चुका है दोस्तों, ऑलरेडी 2020 में होना था, बट नाउ इट इज़ शेड्यूल टू गो अहेड। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है IOC के, जो इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी के, उन्होंने कहा है कि एब्सोल्युटली गो अहेड है इस बार, और विद इन कोविड प्रोटोकॉल को लेकर हम कैरी आउट करेंगे। अभी इस बार कोई पोस्टपोन नहीं होगा। ओके, क्या मुझे आप बता सकते हैं, एक आपके लिए छोटा सा सवाल है, इसका आंसर मैं इसी लेक्चर में दे दूंगा, कि कितने बार अब तक ओलंपिक्स पोस्टपोन हुआ है दोस्तों। ओके, जब तक मैं लेक्चर एंड तक आऊँगा तो आई थिंक यू विल, आप मुझे आंसर दे पाएंगे। आप हमारे कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। ओके, तो लास्ट में इसका आंसर भी है, डोंट वरी।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कई सारा रेसिस्टेंस गवर्नमेंट को फेस करना पड़ रहा है। मैं आगे आपको एक सर्वे भी दिखाऊंगा, कितने सारे लोग जो है इसके अपोजिट है। कई सारे लोग जो है नो ओलंपिक्स बोल के कैंपेन भी स्टार्ट किया है। अगर आप देखेंगे, एक सर्वे रिलीज़ किया गया था जापान में, उसमें 83% ऑफ पीपल, ओके, जो पोलिंग की गई थी, वो कहते हैं कि हम लोगों को जो है ओलंपिक्स नहीं रखना चाहिए। ओके, दे डिड नॉट वांट टोक्यो टू होल्ड द ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स। और 14% थोड़े बहुत जो है दे आर अग्रीइंग टू कंडक्ट कीजिए विद सम प्रोटोकॉल्स। ओके, एंड 43% लास्ट वीकेंड की अगर बात करें, एक न्यूज़पेपर में ये सर्वे पब्लिश किया गया था जिसका नाम असाही सिम्बुन है। तो 43% वांटेड गेम्स टू बी कैंसिल ही करने की बात कर रहे हैं। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम 83 की अगर बात करें तो 43% आर वांटेड द गेम्स टू बी कैंसल्ड एंड 40% वांटेड देम टू डिले अगेन। इस जिस तरह से लास्ट ईयर में पोस्टपोन किया था, उसी तरह आप इस बार भी डिले कर दीजिए। ओके, ओनली 14% वांट द गेम्स टू बी हेल्ड इन समर। बट चलिए देखते हैं जो स्पोर्ट्स स्टार्स हैं, जो भी ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जो उनके क्या कहना है उसके बारे में आपको बता दूं। आप सभी लोग जानते होंगे एक बिगेस्ट स्पोर्ट्स स्टार, जो टेनिस चैम्पियन नाओमी ओसाका, आपने कई बार उनका नाम सुना होगा, कई टाइटल्स हैं इनके नाम पे। ये भी चाहते हैं कि ओलंपिक्स को जारी किया जाए। ओके, सो ऑफ कोर्स उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है, आई वांट द ओलंपिक्स टू बी हैपन। तो न जाने इनकी सोच क्या है, बट वी कैन नॉट कॉमेंट ऑन किसी के स्टेटमेंट पे हम कमेंट नहीं कर सकते। बट इतना कह सकते हैं कि अगर आप रखना चाह रहे हैं ओलंपिक्स, तो एक प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करने में ही बेहतर है सबके लिए। क्योंकि जिस तरह फोर्थ वेव जो हिट हुआ है जापान में, जिस तरह केसेस बढ़ चुके हैं, मैंने आपको सारा सिनेरियो बता दिया ताकि आप उसको जज कर पाएँ। और अमेरिका स्ट्राइक एक फील्ड टीम अर्लियर उन्होंने प्री ओलंपिक्स ट्रेनिंग कैंप को भी कैंसिल कर दिया गया था। बट एनी हाउ वहाँ के जो कई सारे जो प्रोविंस के गवर्नर हैं, उनका ये भी कहना है दे मेड द बेस्ट डिसीजन कि करंट सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए वो आगे चलकर डिसीजन लेंगे। बट एनी हाउ यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल, इन्होंने क्या किया है, ट्रैवलर्स को बैन लगाने की भी बात की है दोस्तों। बिकॉज ओलंपिक्स ऐसा नहीं कि किसी एक कंट्री का गेम हो, राइट। वहाँ पे कई सारे कंट्रीज आते हैं, कई सारे कंट्री के पार्टिसिपेंट्स आते हैं, प्लेयर्स आते हैं वहाँ पे, राइट। तो उनका ये सजेशन है कि आप इस ट्रैवल को अवॉइड करने में ही बेहतर है। इवन जापान इवन फुल्ली वैक्सीनेटेड ट्रैवल्स मे बी एट रिस्क एट कॉन्ट्रैक्टिंग स्प्रेडिंग, बिकॉज पता नहीं, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं, राइट। एसिम्प्टोमेटिक मतलब वेरी डेंजरस हो गया, उसको पता ही नहीं रहता है कि उसके अंदर बॉडी में वायरस है, और सारे लोगों को जब तक वो फैला चुका होगा। तो इस तरह से वैक्सीनेटेड होने के बावजूद भी तो चांसेस हैं कि आप इस वैक्सीन के शिकार इस कोरोना वायरस के शिकार आप हो सकते हैं। तो दिस इज़ द आंसर जो मैंने आपको कहा था, जब से एक 3-4 स्लाइड्स पहले मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि ओलंपिक्स अब तक 3 बार कैंसिल किया गया था दोस्तों। ओके, 1960 में, 1916, 1940 में, 1944 में। ओके, सो ऑल 3 केसेस ड्यू टू 2 वर्ल्ड वार्स, जो वर्ल्ड वार्स हमें देखने को मिले थे हमारे दुनिया में, एक विश्व युद्ध, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, उसके दौरान 3 बार कैंसिल किया गया था। बट नाउ अभी जो वाइस प्रेसिडेंट है वहाँ के जॉन, उन्होंने कहा है कि जो IOC के वाइस प्रेसिडेंट है। एंड वन मोर क्वेश्चन आपको मैं पूछना चाहता हूँ, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ IOC? ओके, ये आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ओके, एंड इनका ये कहना है कि ऑब्सोल्युटली गो अहेड है, अंडर कोविड रिस्ट्रिक्शन सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए जाएंगे। सो दिस इज़ अबाउट टुडेस लेक्चर दोस्तों। तो आपका क्या व्यू है, क्या रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, क्या आपके कमेंट करना चाहते हैं इस पर? तो हमारे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। आप हमारे जो चैनल इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या क्या और प्रोग्रेस हम कर सकते हैं। दिस इज़ अबाउट टुडेस लेक्चर। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के बाद कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।